सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ मिलकर छोटे से खेत में सब्जी उगाया करती थी और फिर चिंटू कौवा उसे ले जाकर बाजार में बेचा करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियों को तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह टुनटुनी, इस बार तो सब्जियों की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और चिंटू जी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है और इस बार सब्जी बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टुनटुनी, जल्दी जल्दी सब्जी तोड़ लेते हैं। जैसे ही वो दोनों सब्जी तोड़ने जाती हैं, आसमान में गहरे गहरे बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है। माँ जी, जल्दी चलिए यहाँ से, लगता है बहुत तेज़ बारिश होगी। बहू, हमने जितनी सब्जियाँ तोड़ ली हैं उन्हें लेकर घर चलते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तो बची हुई सब्जियाँ वापस आकर तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगती हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बार तो बारिश रुक ही नहीं रही। अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी बातें नहीं बोलते बहू, देखना अभी थोड़ी देर तक बारिश रुक जाएगी। अब तू जाकर भोजन बना ले, चिंटू आता ही होगा। सुबह से शाम और फिर शाम से रात हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकती ही नहीं और कुछ ही देर में चिंटू भी सब्जी बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज आप दोनों सब्जी तोड़ने गई थी, सारी सब्जियों को तोड़ लिया ना? कम से कम इस बारिश में हमारी सब्जी तो खराब नहीं होगी। अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे बारिश होने लग गई। हम थोड़ी सी ही सब्जी तोड़ पाए। ए भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? बेटा, अब चिंता करने से क्या होगा, किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है। जी चिंटू जी, माँ जी ठीक कह रही हैं। आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे कि क्या करना है। अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। बारिश का पानी चिंटू के खेतों में भर जाता है और इसकी सारी सब्जियां तबाह हो जाती हैं। इस तरह चिंटू की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर चिंटू का पड़ोसी बंटी कबूतर मन ही मन में बहुत खुश होता है। वो चिंटू की दुकान के साथ ही अपना सब्जी का ठेला लगाता था। अरे चिंटू, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं बंटी भैया, मेरी सारी सब्जियां पानी में खराब हो गई। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। चिंटू को उदास देखकर टुनटुनी उससे कहती है, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अभी खेत में पानी भरा है, वहाँ कुछ नहीं उग सकता। क्यों ना हम टमाटर के कुछ पौधे अपने आंगन में उगाएं। आजकल बाजार में टमाटर की डिमांड ज़्यादा है। भगवान की दया से अगर हमारी टमाटर की फसल अच्छी हो गई तो सब्जियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन टुनटुनी, टमाटर की फसल लगाने के लिए टमाटर के बीज भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो टमाटर के बीज हैं ही नहीं। उसकी चिंता आप मत करें माँ जी, मेरे पास बहुत सारे टमाटर के बीज हैं। ये देखिए, इन्हें मैंने गले हुए टमाटर से इकट्ठा किया है। दोनों सास बहू टमाटर के बीज को आंगन में बिखेर देती हैं। जल्द ही टमाटर के पौधे निकल आते हैं और कुछ ही दिनों में उन पे लाल लाल टमाटर लग जाते हैं। टुनटुनी सारे पके हुए टमाटर तोड़ लेती है और अपने पति को देते हुए कहती है, ये लीजिए जी पके हुए लाल लाल टमाटर, इन्हें ले जाकर अपनी दुकान पर बेच दीजिए। देखना आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। चिंटू टमाटर लेकर अपनी दुकान पर चला जाता है। चिंटू के टमाटर धड़ाधड़ बिकने लगते हैं और 2 घंटों के अंदर ही सारे टमाटर खत्म हो जाते हैं। चिंटू खुश होकर घर लौटता है। ये देखो माँ, आज टमाटर बेचकर मुझे कितने पैसे मिले हैं। बेटा, इन पैसों पर सिर्फ बहू का हक है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। चिंटू वो पैसा टुनटुनी को दे देता है। इस तरह चिंटू अपनी टुनटुनी के साथ मिलकर खेत में टमाटर उगाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।